हाय। आज हम एक ऐसे महान ऋषि के बारे में बात करेंगे जिन्होंने शिक्षा के बारे में ऐसी बातें कही जो आज भी हमारे स्कूलों के लिए सपना है। ये हैं श्री अरविंद घोष जी। बुनियादी समझ शिक्षा क्यों, शिक्षा किसके लिए? सबसे पहले एक सवाल, हम स्कूल क्यों जाते हैं? नौकरी पाने के लिए? पढ़ा लिखा कहलाने के लिए? अरविंद जी कहते हैं नहीं, स्कूल का असली मकसद तो बच्चे की छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना है। सोचो, जैसे हर बच्चे के अंदर एक छोटा सा सूरज छिपा होता है। शिक्षा का काम है उस सूरज को चमकने देना। ये छिपी शक्तियाँ क्या हैं? शरीर की ताकत, दिमाग की तेजी, दिल की संवेदनशीलता और सबसे बड़ी आत्मा की दिव्यता। मतलब यहाँ पे भगवान का वह अंश जो हर इंसान के अंदर है। हुँ? सीधी बात, सच्ची शिक्षा वह है जो तुम्हारे दिमाग, दिल और आत्मा तीनों को साथ साथ विकसित करे। हाँ, अरविंद जी का बड़ा सपना सुपरमैन बनाना। मतलब अरविंद जी का बड़ा सपना क्या है? सुपरमैन बनना। सुपरमैन? हाँ, अरविंद जी ने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा। उन्होंने कहा कि इंसान आगे बढ़कर एक सुपरमैन बन सकता है। सुपरमैन? ये सुपरमैन कौन है? यह वो इंसान नहीं जो बहुत ताकतवर है। यह वो इंसान है जिसने अपने डर, गुस्से, लालच और अज्ञानता पर जीत हासिल कर ली है। जिसने अपने अंदर के दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान और दिव्य आनंद को खोज लिया है। जैसे एक कली खिलकर फूल बनती है, वैसे ही एक साधारण इंसान विकसित होकर सुपरमैन बन सकता है। और यह कैसे होगा? एक ही रास्ता है, भगवान की कृपा को अपने अंदर काम करने दो। उसका विरोध मत करो, उसका साथ दो। ठीक है? हमारे अंदर क्या-क्या है? तो मन के 4 लेयर, ठीक है? अरविंद जी ने हमारे मन को 4 हिस्सों में बाँटकर समझाया। अ, अब हमने इस लेयर को लेते हैं। लेयर 1, चारों लेयर की बात करते हैं। लेयर 1 चित्त, याददाश्त का कमरा, ठीक है? जैसे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, जो कुछ भी तुम देखते, सुनते हो या सेव हो जाता है। हाँ, शिक्षा का काम अ, आई थिंक ये शिक्षक का काम इसका विकास करना है ताकि तुम ज़रूरी चीज़ें याद रख सको, ठीक है? यही है चित्त, याददाश्त का कमरा, ठीक है ना? तो लेयर 2 क्या है? मानस, यानी कि अनुभव का कमरा। जो कुछ तुम अपनी आँख, कान, नाक से समझते हो या यहाँ जाता है, यह अनुभवों को विचारों में बदलता है। शिक्षक का काम तुम्हारी इंद्रियों को तेज करना है, ठीक है? तो और तीसरा लेयर क्या है? बुद्धि, सोचने का कमरा ना। यहाँ विचार आते हैं और व्यवस्थित होते हैं। तर्क, वितर्क, निर्णय लेना, यह सब यहीं होता है, ठीक है? शिक्षक का काम है तुम्हारी सोचने की शक्ति को बढ़ाना। और चौथा लेयर है अंतर्दृष्टि, यानी ज्ञान का सीधा रास्ता। यह सबसे ऊपर की मंजिल है। यहाँ सीधा ज्ञान आता है बिना सोचे समझे। कभी-कभी तुम्हें कोई समस्या का हल अचानक सूझ जाता है, वह यहीं से आता है। शिक्षक का काम है इस दरवाजे तक तुम्हें ले जाना। मतलब अच्छी शिक्षा इन चारों कमरों को एक साथ विकसित करती है, ठीक है? नेक्स्ट, शिक्षक का नया रोल, गुरु नहीं मित्र, ठीक है ना? ठीक है ना? अ, अरविंद जी ने शिक्षक की भूमिका ही बदल दी। उनके हिसाब से शिक्षक वो नहीं है। शिक्षक का मतलब ज्ञान का ठेकेदार नहीं, डाँटने मारने वाला नहीं, सिर्फ़ किताबी ज्ञान देने वाला नहीं। शिक्षक तो एक दोस्त और मार्गदर्शक है, एक सहायक है, एक प्रेरक है ना? शिक्षक का असली काम क्या है? शिक्षक का असली काम क्या है? ज्ञान नहीं देना, बल्कि यह बताना कि ज्ञान खुद कैसे पाया जाए, ठीक है? बच्चे के अंदर की छिपी प्रतिभा को पहचानना, खुद का उदाहरण पेश करना, जैसे शिक्षक खुद होगा वैसा ही बच्चा बनेगा। बच्चे को आज़ादी देना, लेकिन सही दिशा दिखाना। सीधी बात, अच्छा शिक्षक वह है जो कहता है मैं तुम्हें मछली नहीं दूँगा, मछली पकड़ना सिखाऊँगा। ठीक? पढ़ाई का नया तरीका, 3 सुनहरे नियम दिए हैं ना, अरविंद जी ने पढ़ाने के 3 सुनहरे नियम दिए हैं। कुछ पहला नियम है, कुछ भी ना पढ़ाओ, कुछ भी ना पढ़ाओ। हैरान मत होना, इसका मतलब है बच्चे पर ज्ञान थोपो मत। बच्चे के अंदर पहले से ही ज्ञान है, तुम्हारा काम है उसे बाहर निकालने में मदद करना। जैसे एक बीज के अंदर पेड़ छिपा है, बस उसे पानी और धूप दो। ठीक है? नियम दूसरा है, खुद बढ़ने दो। हर बच्चा अलग होता है, उसकी अपनी गति होती है। माता-पिता और शिक्षक को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए भाई। आज़ाद वातावरण दो, बच्चा खुद विकसित हो जाएगा। तीसरा नियम, पास से शुरू करो,
दूर तक जाओ, मतलब बच्चे को पहले अपने घर, अपने गांव, अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ाओ, फिर धीरे धीरे देश और दुनिया की ओर ले जाओ। बच्चा अतीत की जड़ें, वर्तमान का तना और भविष्य की शाखाएं होना चाहिए। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, बच्चा अतीत की जड़ें, वर्तमान का तना और भविष्य की शाखाएं होना चाहिए। ठीक, स्कूल कैसा हो, आश्रम जैसा। कैसा हो, आश्रम जैसा। अरविंद जी ने पौंडीचेरी में एक आश्रम बनाया। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था, इसमें था शांति और प्रेम का माहौल, डर का दबाव नहीं, प्रकृति के बीच पढ़ाई, चार दीवारी के अंदर नहीं, किताबों के साथ साथ कला, संगीत, योग, पूरा व्यक्तित्व का विकसित हो ना। अनुशासन अंदर से, मतलब बाहरी दबाव से नहीं, अपने आप समझकर ना। स्कूल एक मंदिर जैसा हो, जहाँ पढ़ाई एक पूजा की तरह हो। ठीक है, हम आज क्या सीखें, अरविंद का संदेश हमारे लिए क्या था। तो दोस्तों, अरविंद जी की बातें 100 साल पुरानी है, लेकिन आज से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? आज की समस्या क्या है? स्कूल नंबर की दौड़ हो चुकी है, बच्चे रटने वाले मशीन बन चुके हैं, शिक्षा नौकरी पाने का टूल हो चुका है। अरविंद का हल क्या है भाई? स्कूल आत्मा को जगाने का स्थान, बच्चे दिव्य शक्ति के भंडार हैं, शिक्षा जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? एक अभिभावक के रूप में हम अपने बच्चों पर नंबर का दबाव कम करो, उनकी रुचि पहचानो। क्या उसे पेंटिंग पसंद है, संगीत पसंद है, डांस पसंद है? उसे आज़ादी दो गलतियाँ करने की, ठीक है, ताकि वो सीखे। शिक्षक के रूप में हमारा क्या, हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्या रूप है शिक्षक के रूप में? सिर्फ किताबी ज्ञान न दो यार, बच्चे की छिपी प्रतिभा ढूंढो, खुद का उदाहरण बनो, ईमानदार, कड़क, प्रेम से भरा ना। और विद्यार्थी के रूप में सिर्फ रटो मत समझो, एक विद्यार्थी के रूप में आप सिर्फ रटो मत समझो, अपने अंदर झांको, तुम क्या बनना चाहते हो। शिक्षा को नौकरी पाने का जरिया नहीं, जीवन जीने का कला समझो। ठीक है, अंतिम बात, सबसे बड़ा सबक, अरविंद जी का सबसे बड़ा सबक यह है, सच्ची शिक्षा वह है जो 3 चीज़ें जगाती है। पहला ज्ञान यानी दिमाग की रोशनी, दूसरा चरित्र यानी दिल की पवित्रता, और तीसरा संस्कृति यानी आत्मा की ऊंचाई। आज हमारी शिक्षा सिर्फ पहली चीज़ पर ध्यान देती है, हमें तीनों को साथ लेकर चलना है ना। याद रखो, तुम्हारे अंदर एक दिव्य चिंगारी है, अच्छी शिक्षा वह है जो उस चिंगारी को ज्वाला बना दे। ओके, थैंक यू।